हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। झारखंड के जन प्रवाह प्रणाली का वर्णन करें। क्या बोला जा रहा है? झारखंड के जन प्रवाह प्रणाली का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, समझे ना। मेजर पेपर 7 का ये वीडियोज है, समझे ना। मेजर पेपर 7 का वीडियोज है। अगर आप लोग मेजर पेपर 6 का भी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और मेजर पेपर 7 का, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का जो कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय को देखेंगे, समझेंगे। झारखंड की जन प्रवाह प्रणाली उसके जल संसाधनों, नदियों के नेटवर्क और जल निकासी तंत्रों का विवरण प्रस्तुत करती है। यह राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा राज्य? तो झारखंड। और इसका भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः पठारी है। इस कारण यहाँ की जन प्रवाह प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। झारखंड की नदियां, जलाशय और जल निकासी तंत्र कृषि, उद्योग और पेयजल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे आ जाते हैं और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से पॉइंट बना बना कर लिखा गया है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। तो झारखंड की जन प्रवाह प्रणाली की भौगोलिक पृष्ठभूमि। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो जल निकासी तंत्र को गहराई से प्रभावित करता है। कौन सा पठार? तो छोटा नागपुर पठार, ध्यान में रखिएगा। झारखंड का उच्चवच स्वरूप नदियों के उद्गम के लिए क्या है? तो आदर्श है। और अधिकांश नदियां दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है? तो बहती है, प्रवाह होती है। झारखंड में नदियां मुख्यतः बारिश पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण इनका प्रवाह मानसून के दौरान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे क्या? तो झारखंड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। झारखंड की जल प्रवाह प्रणाली कई छोटी और बड़ी नदियां शामिल हैं। इसमें से प्रमुख नदियां क्या है? तो निम्नलिखित है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, किधर से जाता है? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का काम करते हैं। तो यह झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ पे है? तो रांची जिले के, यह हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या होती है? तो बहती है, प्रवाह होती है। और हुगली नदी में क्या होती है? तो मिलती है। हुगली नदी का क्या है? तो दामोदर नदी सहायक नदी है, समझे? नहीं, दामोदर नदी हुगली नदी का सहायक नदी है, समझे ना। हुगली नदी में क्या होती है? मिलती है कहने का मतलब है कि जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में क्या होती है? जाकर मिल जाती है, विलय हो जाती है। यह कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आ जाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी का ही मतलब होता है दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि डिस हो जाता है दामोदर, विस हो जाएगा वेले, फिर हो जाएगा परियोजना, हो जाएगा यानी कि कॉरपोरेशन। इस नदी के जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए क्या है? तो बनाई गई है। कौन सा? तो डीवीसी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस लिए बनाया गया है? तो जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है।
आगे देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में भी हम लोग समझते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एक अन्य प्रमुख नदी है। इसका उद्गम रांची जिले के पास होता है और यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होता है। कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है क्या? तो प्रवाहित होता है। यह नदी कृषि और सिंचाई के लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है। स्वर्ण रेखा नदी का अर्थ होता है क्या? तो स्वर्ण धारा है, क्योंकि इसके पानी में स्वर्ण कण पाए जाते हैं और स्वर्ण रेखा नदी के पार मतलब नदी में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है। तो आप लोग उस जलप्रपात का नाम जो कि हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, समझे ना, कि स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात जो कि पाया जाता है। रांची में ही हम आपको इतना हिंट कर देकर बता दिए, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। कोयल और दक्षिण कोयल नदियां किस प्रकार से है? तो कोयल नदी का उद्गम झारखंड के नेतरहाट पठार से होता है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड के बंगाल में पश्चिम भाग में क्या होती है? तो बहती है, प्रवाह होती है। ये नदियां दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं और जल निकासी तंत्र में योगदान करती है। जो ये कोयल और दक्षिण कोयल नदियां हैं, ये किसके सहायक नदी है? तो ध्यान में रखिएगा, दामोदर नदी के सहायक नदी है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। शंख और कर्णपुरा नदी। शंख और कर्णपुरा नदी क्या है? तो शंख नदी झारखंड के उत्तरी भाग में प्रवाहित होता है। कर्णपुरा नदी भी राज्य की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नदियों में से क्या है? तो एक है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। अन्य नदियां कौन कौन से हैं झारखंड में? तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। बराकर नदी हो जाएगा, मयूराक्षी हो जाएगा और भैरवी नदियां भी झारखंड की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में जल निकासी तंत्र। जल निकासी तंत्र किस प्रकार से है? तो झारखंड की जल निकासी प्रणाली को 3 प्रमुख जल निकासी तंत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है क्या? तो गंगा बेसिन। उत्तर और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे स्वर्ण रेखा और दामोदर गंगा बेसिन का क्या है? तो हिस्सा है। कौन कौन सा नदियां? तो स्वर्ण रेखा नदी और साथ ही साथ दामोदर नदी। दामोदर नदी पे कौन सा जो कि डैम बनाया गया है? तो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। आप लोग दामोदर नदी, एक सेकेंड, दामोदर घाटी क्या हो जाएगा? परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। ब्राह्मणी बेसिन दक्षिण पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां जैसे दक्षिण कोयल और इस बेसिन का हिस्सा है। क्या है? तो दक्षिण कोयल जो नदी है वो इस बेसिन का क्या है? तो हिस्सा है। चलिए आगे आ जाते हैं। महानदी बेसिन जो कि कुछ दक्षिण पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां महानदी बेसिन में क्या होती है? तो मिलती है। किधर किधर बहते हैं? तो कुछ जो दक्षिण पश्चिमी में बहने वाली नदियां जो कि कहां पे जाकर मिलती है? तो महानदी बेसिन में जाकर मिलती है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे झारखंड में जल संसाधन प्रबंधन। झारखंड में जल संसाधन प्रबंधन किस प्रकार से है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। झारखंड की नदियों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, जल विद्युत हो गया, पेयजल हो गया, और क्या हो गए? बस इतना ही, समझे ना। कृषि में किस प्रकार से होता है? तो सिंचाई झारखंड के ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्योग किस प्रकार से? तो दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसे नदियों उद्योग के लिए क्या है? तो जल आपूर्ति का स्रोत है। नेक्स्ट में आ जाता है जल विद्युत। दामोदर घाटी परियोजना और अन्य जल विद्युत योजनाएं यहाँ की नदियों पर क्या है? तो निर्भर है। जो दामोदर घाटी परियोजना है और अन्य बहुत सारे ऐसे जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि यहाँ की नदियों पर क्या है? तो निर्भर है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। पेयजल में किस प्रकार से हैं? तो झारखंड के कई क्षेत्रों में नदियां पेयजल आपूर्ति का क्या है? तो प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे समस्याएं और चुनौतियां। समस्याएं किस प्रकार से है, चुनौतियां किस प्रकार से है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। झारखंड की जन प्रवाह प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है।
जिसमें से हो जाएगा क्या, तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब है कि मानसून की यह निश्चितता और कम वर्षा के कारण नदियों का प्रवाह क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। खनन और प्रदूषण, खनन और प्रदूषण किस प्रकार से हैं, तो दामोदर और अन्य नदियां खनिज खनन और औद्योगिक अपशिष्ट से क्या है, तो प्रदूषित हो रही है। समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, वनों की कटाई। वनों की कटाई किस प्रकार से है, तो जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई से जल निकासी तंत्र क्या हो रहे हैं, तो प्रभावित हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, जल संकट। जल संकट किस प्रकार से हमारे झारखंड में देखने को मिलता है, तो झारखंड के कुछ हिस्सों में पेयजल संकट देखा जा रहा है। चलिए आगे आगे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे संरक्षण और समाधान। संरक्षण और समाधान किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं जन प्रवाह प्रणाली को, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। झारखंड के जन प्रवाह प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो सतत जल प्रबंधन। सतत जल प्रबंधन किस प्रकार से है, तो वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण क्षेत्र का क्या है, तो विकास है। नेक्स्ट में आ जाते हैं वन संरक्षण। वन संरक्षण किस प्रकार से है, तो वनों की कटाई को रोकने और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कदम उठाना है। समझे। आगे आ जाते हैं प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो खनन और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है सामुदायिक भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी किस प्रकार से है, तो जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना क्या हो जाएगा, तो सामुदायिक भागीदारी हो जाएगा। समझे। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्या आ जाता है निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो झारखंड की जन प्रवाह प्रणाली राज्य की भौगोलिक और आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदियां और जल निकासी तंत्र कृषि, उद्योग और पर्यावरणीय संतुलन के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और खनन जैसे समस्याएं इसे प्रभावित कर रही है। सतत प्रबंधन और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से झारखंड की जन प्रवाह प्रणाली को क्या संरक्षित किया जा सकता है, जिससे यह क्षेत्र की समृद्धि और स्थिरता में योगदान दे सके। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकारों की मिट्टियों और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद जस्ट ही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी जो कि आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।